सब्सिडी वगैरह का क्या कैसा प्रावधान होता है? हमारे जो कंपनी ने जो है जितने भी मॉडल है सब में अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है जी। जैसे मिनिमम जो है हमारा 1 लाख रुपए तक का कहना चाहिए इसमें, या 40 या 50%, 40 से 50% सब्सिडी मिलती है। बिल्कुल। बाकी दूसरे थ्रेशरों में हमारा 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम उपलब्ध हैं शंकर मशीनरी सिहोरा के अंदर। दोस्तों इनकी जो है 2 फर्म चलती है सिहोरा मध्य प्रदेश के अंदर, एक शंकर ट्रैक्टर सिहोरा और दूसरी का नाम है शंकर मशीनरी सिहोरा। दोस्तों आज हम मिलने वाले हैं सर से और जानने वाले हैं मालवा मल्टी क्रॉप थ्रेशर की शानदार खूबियों के बारे में। सबसे पहले मिलते हैं सर से और जानते हैं उनका छोटा सा परिचय। नमस्कार सर। राम राम जी। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया। अपना सर छोटा सा परिचय हमारी ऑडियंस को। मैं उमाशंकर गुप्ता शंकर ट्रैक्टर सिहोरा का प्रोप्राइटर हूँ। विगत 42 सालों से हमारी फर्म यहाँ किसानों के बीच में किसानों की सेवा कर रही है। विभिन्न प्रकार के हम लोग उपकरण वगैरह बेचते हैं जी। और अभी मालवा भी करीबन 8-10 सालों से मालवा का थ्रेशर बेच रहे हैं। इनकी खूबियों के विषय में अभी जानकारी हम देंगे आप। सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ मालवा मल्टी क्रॉप जो थ्रेशर है हमारे मध्य प्रदेश जबलपुर सिहोरा सेक्टर के अंदर यदि बात करें तो एक बहुत नामी ब्रांड है और किसानों के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है दूसरे थ्रेशरों की अपेक्षा। तो क्या खूबियां हैं जो इस थ्रेशर को दूसरी कंपनियों से बेहतर बनाता है? तो सर सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारा जो सुपा मॉडल है ये सबसे ज्यादा किसानों के बीच में मैंने देखा हुआ है। बिल्कुल। क्या खूबियां हैं इस थ्रेशर की सर, ये बताएं हमें। दूसरे थ्रेशरों से हमारे थ्रेशर में एक तो थ्रेशर मजबूत बहुत है, इसमें लोहा की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी हुई है जी। इसके अलावा इसमें स्पाइक वगैरह जो लगे हुए हैं वो बहुत अच्छे लगे हुए हैं जी। इसके अलावा थ्रेशर में हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कभी किसान को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, सेटिंग वगैरह में कहीं कोई समस्या नहीं आती जी। इसके अलावा कहना चाहिए थ्रेशर का ड्रम का साइज भी एकदम परफेक्ट दिया हुआ है, जिसमें जितनी भी फसल होती है, गेहूँ है, चना है, मसूर है, उड़द है, मूंग है, धान है और जितने भी है धनिया वगैरह, ये राहर वगैरह जितना भी है सभी क्रॉप हमारे इस थ्रेशर में निकलता है। सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसमें जो अपनी फ्रंट में पुल्ली वगैरह लगी हुई है, तो इस पुल्ली वगैरह का साइज क्या कैसा होने वाला है? और इसमें कंपनी ने जो बेल्ट है जी, दूसरे मल्टी क्रॉप थ्रेशर में गुप्ता जी मैंने 2 बेल्ट देखी, इसमें 3 बेल्ट क्यों लगे हुए? एक्चुअली में क्या है कि इसमें जो पुल्ली है लगभग आज की स्थिति में जितने भी ट्रैक्टर आ रहे हैं सब ट्रैक्टर कहना चाहिए 540 आरपीएम के आ रहे हैं जी। 540 आरपीएम में यदि मान लो है तो अपना 12-9 की पुल्ली लगती है, नीचे 12 इंच की लगती है, ऊपर 9 इंच की लगती है जी। जिससे कहना चाहिए ट्रैक्टर के आरपीएम और थ्रेशर के आरपीएम जो है दोनों मैच हो जाते हैं। थ्रेशर के आरपीएम 750 आरपीएम होते हैं, ट्रैक्टर भी उससे कहना चाहिए अपने मैच हो जाते हैं। इससे ट्रैक्टर मतलब इससे क्या थ्रेशर में ना तो दाना तोड़ने की शिकायत आती है और ना ही किसी प्रकार का कहना चाहिए कोई नुकसान होता है। साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 3 बेल्ट लगे हुए हैं, तो यहाँ पर बेल्ट 3 होने से जो स्लीपेज की समस्या है वो भी काफी ज्यादा खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। इससे ट्रैक्टर प्रॉपर मात्रा पे जो है क्रॉप को अंदर लेता है और एक बेस्ट क्वालिटी का आपको दाना निकाल के देता है। साथ ही साथ सर हम पीछे की तरफ यदि बढ़ते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ देख पा रहा हूँ, ये किस लिए यहाँ पर किसान भाइयों को दिया जाता है सर? यहाँ पर जैसे कि अभी छन्नी वगैरह लगने वाली है जी, जैसे कभी गीला माल होता है, धान वगैरह गीला होता है तो जाम हो जाता है, यदि थ्रेशर जाम हो जाता है तो किसान भाई आसानी से उसको पकड़ के बाहर खींच लेते हैं, जिससे थ्रेशर एकदम फ्री हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर दोस्तों जो जाली होने वाली है, यहाँ पर आपको जाली में लगेगी, जो छन्ना लगेगा उसके ऊपर कई बार उड़दा मूंग के जो पत्ते होते हैं वो गीली जब क्रॉप निकलती है तो चिपकते हैं जालियों में, तो उसके लिए कंपनी ने प्रॉपर दिया है जिससे आप कुछ भी डंडा वगैरह डाल के साफ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक सूपा लगा हुआ है दोस्तों, जिससे हमारे कई किसान भाई जैसे गेहूं वगैरह या उड़दा मूंग निकाल रहे हैं तो मिट्टी वगैरह यदि आ गए हैं, उसमें कुछ टूटा फूटा डंठल आ गया है, तो यहाँ से जो है आप डाल के उस दाने को ग्रेड करके बेस्ट क्वालिटी के साथ में निकाल सकते हैं जी। अच्छा सर, ये जैसे कि 5 फैन मल्टी क्रॉप थ्रेशर अपना 5 पंखा वाला, जैसे कि दाने में कई बार डंठल वगैरह आते हैं, टूटा फूटा दाना आता है, उसके लिए कंपनी ने क्या चीजें इसमें दी हुई है? उसके लिए यदि मान लो फिल्टर से दाना आता है तो फिल्टर में कहना चाहिए अभी नए मॉडल में इन्होंने लीवर दिया हुआ है जी। ये लीवर से क्या है कि आसानी से किसान को पहले अंदर जाके हाथ डाल के निकालना पड़ता है, उसको फिल्टर को ऊपर नीचे करना पड़ता था, अब सीधे बाहर से कहना चाहिए किसान भाई हमारे जो है वो लीवर से कहना चाहिए फिल्टर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे क्या है कि फिल्टर जो दाना है वो एकदम क्लीन हो जाएगा और फिल्टर होके बाहर मार निकलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको पंखों की यदि एयर सर्कुलेशन को घटाना है, बढ़ाना है, तो लीवर के माध्यम से जो है आपकी उसकी
पूरी सेटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब दोस्तों ये हो गया मल्टी क्रॉप थ्रेशर का एक साइड का हिस्सा। दूसरे तरफ के हिस्से की यदि हम बात करें तो ये दूसरी तरफ का हिस्सा है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से जो है दोस्तों भूसा वगैरह आने वाला है जी। अच्छा सर, मैंने एक चीज देखी है, हमारे मध्य प्रदेश के जो किसान भाई है मालवा से ज्यादातर मूंग उड़द निकालते हैं, वो गीला निकालते हैं। तो कई बार क्या होता है जो लिंचा निकल के आता है ना वो पास में रख जाता है। तो कितने फीट तक का डिस्टेंस इससे आपका? ये हमारा जो मालवा थ्रेशर है, इसमें ये पाटे वगैरह दिए हुए हैं, जिस कारण से लगभग 30 से 40 फीट कहना चाहिए दूर हमारा लिचका जाता है जी। धान का प्यारा भी लगभग कहना चाहिए 30 से 40 फीट जाता है जी, जिससे किसान को भाइयों को जो है दिक्कत नहीं होती। नहीं तो दूसरे थ्रेशरों में जो है पास में ही कहना चाहिए कचरा जो है प्यारा जो है वो गिर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कारण से बार बार उनको अलग करना पड़ता है, ये चीज इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख रहे हैं कटर के साथ में सपाट सिस्टम भी लगा हुआ है, जिससे जो लिंचा वगैरह है, गीला डंठल है, काफी दूर में जाने वाला है। तो आप भाई साहब पास में ढेर नहीं लगेगा, 2 लेबर की आपकी छुट्टी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर भी सर जैसे कि दोनों तरफ मैंने देखा हुआ है, इसमें ये सिस्टम दिया जाता है जिससे हम जो है इसको खोल के अंदर की जो जाली वगैरह है उसको देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ये देखें दोस्तों। अच्छा, इसमें यदि दोस्तों आपको ड्रम जाल वगैरह की सेटिंग करनी है तो कंपनी जो जालियां हैं वो 2 पार्टीशन में देती है, मतलब हाफ वजन एकदम से वजन ना पड़े जी, थोड़ा सा चेंज होने में दिक्कत होती है। अकेला किसान भी है यदि मान लो तो वो अकेला चेंज कर सकता है, नहीं तो भारी जाली आती थी पहले जी, तो उसमें क्या है कि कम से कम 2 लोग 3 लोग लगते थे। तो ये किसानों की सुविधाओं को देखते हुए कंपनी ने इसको मॉडिफाइड किया और उन्होंने 2 जालियां देना शुरू कर दिया। साथ ही साथ आपको भाई साहब इसमें एक चीज और सर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर वगैरह में सब्सिडी वगैरह का क्या कैसा प्रावधान होता है? हमारे जो कंपनी ने जो है जितने भी मॉडल है सब में अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है जी। जैसे मिनिमम जो है हमारा 1 लाख रुपए तक का कहना चाहिए इसमें, या 40 या 50%, 40 से 50% सब्सिडी मिलती है। बिल्कुल। बाकी दूसरे थ्रेशरों में हमारा 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। मतलब दोस्तों 1 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मालवा जो है आपको ऑफर करता है, अलग अलग राज्यों और अलग अलग मल्टी क्रॉप थ्रेशर के मॉडलों के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये मल्टी क्रॉप जो हमारा थ्रेशर है कितने एचपी से कितने एचपी के ट्रैक्टर में चल रहा है? मिनिमम इसमें 35 एचपी चाहिए, 30 या 35 एचपी चाहिए। हायर में कहना चाहिए 50 एचपी, 55 एचपी भी चलेगा। बहुत बढ़िया सर। जैसे कि हमने जाना अपने मल्टी क्रॉप थ्रेशर की खूबियों के बारे में, अब इसमें जैसे मॉडल की बात करें तो किस किस तरह के मॉडल आ जाते हैं सर? हमारे पास जो है एक सबसे पहला बेसिक मॉडल हमारा सुपर मॉडल होता है। सुपर के बाद फिर सुपर प्लस हॉपर मॉडल होता है जी। फिर उसके बाद साइड टोकरी सिंगल स्पीड होता है, साइड टोकरी सिंगल स्पीड विथ एलिवेटर होता है जी। साइड टोकरी डबल स्पीड होता है, साइड टोकरी डबल स्पीड विथ एलिवेटर होता है जी। एक अपना बैक टोकरी होता है जी, और एक बैक टोकरी में अभी क्रॉप चैंपियन के नाम से आया है जी। सभी मॉडल हमारे पास उपलब्ध हैं। बिल्कुल। और मार्केट से सबसे कम रेंज में, कम रेट में किसानों की सुविधाओं को देखते हुए फाइनेंस सुविधा भी हमारे यहाँ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा से हमारा फाइनेंस है। किसान यदि मान लो फाइनेंस कराना चाहते हैं तो वो भी हमारे यहाँ सुविधा है। सर आपने जैसे बात की कम से कम रेट में, मैंने देखा हुआ है मालवा का जो थ्रेशर है दूसरे थ्रेशरों से 30-40 हजार रुपए महंगा है। महंगा होने का कारण क्या है? किसान भाइयों को महंगा क्यों लगता है, पहले तो ये बता दो आप। महंगा होने का बहुत सारा कारण है। जैसे मान लो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो मीठा लें या कुछ भी लें, बिल्कुल हर आइटम में कहना चाहिए रेंज है, छोटे से लेके बड़े तक रेंज है। जैसे जैसे क्वालिटी अच्छी होगी वैसे वैसे रेट उसका बढ़ेगा। प्रोडक्ट में हमारा चेचेस हैवी आता है, दूसरी कंपनियों का चेचेस कमजोर आता है। इसमें कहना चाहिए जो मटेरियल लगा हुआ वो 1 नंबर का मटेरियल लगा हुआ है। इसमें जो फिनिशिंग दी हुई है पूरे लेजर कटिंग से, CNC मशीन से पूरा बनाया हुआ है। इसकी मैन सॉफ्ट वगैरह जो है वो पूरा CNC मशीन से टर्न हुई है। इसके अलावा कहना चाहिए हमारा एक्सेल वगैरह भी पूरा हैवी आता है ना। दूसरी कंपनियों में कहना चाहिए कम से कम 2 से 2.5 कुंटल वजन कम होता है, और उसमें वजन कम होने के कारण क्या होता है कि उसका मटेरियल वगैरह भी हल्का लगा रहता है, जो 1-8 साल में कहना चाहिए वो गलने लगता है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी मालवा मल्टी क्रॉप थ्रेशर की। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।